नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। हजारीबाग का विख्यात रामनवमी जुलूस शुरू। 107 अखाड़ों के साथ उमड़ा जन सैलाब। 8 किलोमीटर लंबा जुलूस, 36 घंटे तक चलेगा आयोजन। हजारीबाग के विख्यात रामनवमी जुलूस देर रात भव्य रूप से शुरू हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त सड़कों पर उतर आए हैं। पूरे शहर में उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिल रहा। इस साल जुलूस में कुल 107 अखाड़े शामिल हैं, जो पारंपरिक वेशभूषा और हथियारों के साथ अपने अपने करतब दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह विशाल जुलूस करीब 8 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। लगभग 36 घंटे तक लगातार चलता रहेगा। ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर युवा और बुजुर्ग श्रद्धालु भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हुए पूरे जोश के साथ जुलूस में शामिल हो रहे हैं। जुलूस को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन और उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह मुख्यमंच से पूरे आयोजन की लगातार निगरानी कर रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। आज सुबह करीब 6 बजे जुलूस के लिए जामा मस्जिद रोड को खोला गया था, जिसे आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मार्ग माना जाता है। सभी अखाड़े इसी मार्ग से गुजरेंगे और यहीं पर जुलूस का समापन भी होगा। प्रशासन द्वारा ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। कोडरमा में जंगली हाथियों का तांडव। 4 दिनों में 3 लोगों की मौत। ग्रामीणों में डर का माहौल। कोडरमा में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र के जामू हरलाडिया गांव में रविवार सुबह 55 साल की सीता देवी की हाथियों के हमले में मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार सीता देवी सुबह करीब 5 बजे महोदरा जंगल में महुआ चुनने गई थी। अचानक एक जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया। हाथी ने उन्हें जमीन पर पटकते हुए पेट पर पैर रखकर कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। साथ गई अन्य महिलाओं ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचे। रेंज ऑफिसर रविंद्र कुमार ने पीड़ित परिवार को तत्काल 25,000 रुपए की सहायता राशि दी है और शेष 3,75,000 रुपए मुआवजे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद देने का आश्वासन दिया है। इधर झरीटांड और ढिबवाड़िया गांव में भी हाथियों का उत्पात जारी है। शुक्रवार की रात हाथियों ने कई मवेशियों को कुचलकर मार डाला था और गौशालाओं को तहस नहस कर दिया था। गांव के बाहर बंधे पशु भी। इससे पहले बुधवार को मरियमपुर और बोनाकाली इलाके में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में आज और कल बारिश के आसार। उत्तर पूर्व हिस्से में गरज के साथ बारिश, अन्य जगहों पर छाएंगे बादल। तेज हवा का अलर्ट। झारखंड में मौसम लगातार करवट ले रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 29 मार्च को राज्य के उत्तर पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं देर शाम गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। वज्रपात का भी खतरा बना रहेगा। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा है। मौसम विभाग के अनुसार 30 मार्च को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि इस दिन अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इससे लोगों को दिन में हल्की गर्मी का एहसास होगा। 29 और 30 मार्च के दौरान कई जिलों में तापमान बढ़ने की संभावना भी जताई गई है। 31 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग को छोड़कर लगभग सभी जिलों में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, देवघर, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 1 अप्रैल को दक्षिणी झारखंड में भी कहीं कहीं तेज हवा और गर्जन के साथ बारिश के संकेत हैं। कोडरमा में 2 सड़क हादसा में 1 मरा, 9 घायल। मेला घूमने जा रहे युवक की मौत। रजरप्पा जा रहा था परिवार, हादसे का शिकार, 6 घायल। कोडरमा में रविवार को हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग घायल हैं। पहली घटना कोडरमा थाना क्षेत्र के चिगलावर गांव के पास हुई। जयनगर झुमरी तिलया मुख्य मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में जयनगर थाना क्षेत्र के पावर हाउस डंडाडीह निवासी 17 साल के राजन कुमार की मौत हो गई है। वह अपने दोस्त आकाश ठाकुर और एक अन्य मित्र के साथ हिरोडिया मेला घूमने जा रहा था। टक्कर के बाद तीनों युवक सड़क किनारे गिरकर गंभीर घायल हो गए। राहगीरों की नजर पड़ते ही स्थानीय ग्रामीणों को सूचना दी गई। इसके बाद सभी घायलों को सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान राजन की मौत हो गई है। आकाश ठाकुर की हालत गंभीर देखते हुए उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है, जबकि तीसरे युवक को मामूली चोट आने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।
दूसरी घटना तिलाया थाना क्षेत्र के महतो आरा के पास हुई है, जहां बेकोबार से रजरप्पा स्थित छन्नमस्तिका मंदिर जा रहे एक परिवार की ओमनी कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी लोग घायल हो गए। घटना के बाद तिलाया पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचाया गया। चतरा में पेड़ों पर चढ़कर नेटवर्क की तलाश, दर्जनों गांवों में नेटवर्क नहीं, पहाड़ चढ़ शिक्षक बनाते हैं अटेंडेंस, एम्बुलेंस बुलाना भी मुश्किल। झारखंड के चतरा के सुदूरवर्ती इलाकों में आज भी मोबाइल नेटवर्क बड़ी चुनौती है। डिजिटल इंडिया के दावों के बावजूद कुंदा, प्रतापपुर और लावालौंग प्रखंड के कई गांव बुनियादी संचार सुविधाओं से वंचित हैं। कुंदा प्रखंड के 78 गांवों में से करीब 30 गांव पूरी तरह डिजिटल ब्लैकआउट की स्थिति में है। इसी तरह प्रतापपुर के 148 गांवों में कुटील, मरगड़ा, एकता, खुशहाला, लोटवा और दारी जैसे गांवों में नेटवर्क नदारद है। लावालौंग प्रखंड के 95 गांवों में से लगभग 20 गांवों की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है। इन इलाकों में रहने वाले बिरहोर, गंजू और भोक्ता जैसे आदिवासी समुदायों को संचार के लिए रोजाना संघर्ष करना पड़ता है। हजारीबाग दरिंदगी मामले में बोले जयराम महतो, 48 घंटे में आरोपी नहीं हुए गिरफ्तार तो करेंगे बड़ा। झारखंड के हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड में 12 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इस जघन्य अपराध के बाद जिले भर में आक्रोश का माहौल है और लोग दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सह डुमरे विधायक जयराम कुमार महतो ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया। कहा, स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 48 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो उनकी पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज की संवेदनाओं पर गहरा आघात है। शनिवार को जयराम महतो विष्णुगढ़ प्रखंड के कुशुम्भा पंचायत पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद और न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया और स्थिति की जानकारी ली है। बारिश की वजह से सरायकेला में होमगार्ड की बहाली रद्द, अब 8 अप्रैल को होगी दौड़। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में बारिश के चलते होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया पर असर पड़ा है। गीले मैदान और खराब मौसम के कारण निर्धारित तिथि पर होने वाली दौड़ को रद्द कर दिया गया। अब अभ्यर्थियों के लिए यह दौड़ 8 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जिसमें वे शामिल होकर अपना प्रदर्शन करेंगे। सरायकेला के बिरसा स्टेडियम में 28 मार्च 2026 को होने वाली होमगार्ड बहाली प्रक्रिया बारिश के कारण प्रभावित हो गई थी। देर रात हुई भारी बारिश से मैदान पूरी तरह गीला हो गया, जिसके चलते अभ्यर्थियों की दौड़ कराना संभव नहीं हो पाया। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि चांडिल प्रखंड के युवाओं की शारीरिक परीक्षा के तहत दौड़ आयोजित होनी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे स्थगित करना पड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि यह दौड़ 8 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इस दिन सभी अभ्यर्थी बहाली प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे और निर्धारित नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राजमहल में बाइक की चपेट में आने से 4 साल के बच्चे की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। झारखंड के साहिबगंज जिले के राजमहल में रविवार को सड़क हादसे में एक 4 साल के बच्चे की जान चली गई है। राजमहल साहिबगंज 4 लेन पर बुधवरिया गांव के पास बच्चा बाइक की चपेट में आ गया। बाइक से इतनी जोरदार टक्कर लगी कि बच्चे की मौके पर मौत हो गई। यह घटना रविवार सुबह करीब 11:30 बजे की है। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान बुधवरिया गांव निवासी झगड़ू मंडल के 4 साल के पुत्र राजकुमार मंडल के रूप में की गई है। वहीं बाइक चला रहे शोभापुर गांव निवासी प्रहलाद मंडल असंतुलित होकर सड़क पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। उन्हें भी गंभीर चोटें आई हैं। इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। बच्चे की मां पुष्पा देवी बार बार बेहोश हो जा रही हैं। गांव में भी सन्नाटा पसरा हुआ है और हर कोई इस हादसे से स्तब्ध है। मनोहरपुर सीएचसी में प्रसव के बाद जच्चा बच्चा की मौत पर जमकर हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को अचानक हंगामा हो गया। दरअसल प्रसव के दौरान एक महिला और उसके नवजात की मौत हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। घटना मनोहरपुर थाना क्षेत्र के नंदपुर पंचायत अंतर्गत डोंगाकाटा नीचे टोला की है। मृतका की पहचान 31 साल की खुशबू खंडायत के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार खुशबू को शनिवार सुबह करीब 9 बजे प्रसव के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया था। दोपहर करीब 4:22 पर उसने एक मृत बच्ची को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ओर से समय पर समुचित इलाज नहीं किया गया। देर रात महिला की भी मौत हो गई। कोडरमा में संदिग्ध हालत में मिला शव, दोनों कान और नाक से निकल रहा था खून। परिजनों का आरोप हत्या की साजिश। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत
डंडाडीह के समीप शनिवार देर शाम 55 साल के व्यक्ति का शव संदिग्ध स्थिति में बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान लोहा डंडा निवासी केदार यादव पिता बनारस यादव के रूप में की गई। परिजनों के अनुसार गांव में मवेशियों को चराने की जिम्मेदारी बारी बारी से ग्रामीणों को दी जाती है और शनिवार को यह जिम्मेदारी केदार यादव के हिस्से में थी। बताया गया कि शाम को मवेशी चराकर लौटने के दौरान वह एक मजदूर को उसके घर छोड़ने के लिए अपनी बाइक से डंडाडीह की ओर गए थे। इसी दौरान यह घटना घटित हुई है। मृतक के छोटे भाई मोहन यादव ने बताया कि कुछ देर बाद उन्हें सूचना मिली कि डंडाडीह पावर हाउस के पास सड़क दुर्घटना हुई है। केदार यादव सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़े हैं। सूचना पर पहुंचे लोगों ने उन्हें अपने भाई को बेसुध हालत में देखा। मोहन के अनुसार केदार यादव कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी। आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। रांची में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, 2 भाइयों की दर्दनाक मौत। राजधानी रांची के अनगढ़ा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई है। दोनों भाई बाइक से अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। इसी बीच एक अनियंत्रित ट्रक ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल रविवार को रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे में अनगढ़ा के नवाडीह के रहने वाले रिश्ते में चचेरे भाई प्रभात महतो और अनिल महतो की दर्दनाक मौत हो गई है। यह खौफनाक हादसा अनगढ़ा थाना क्षेत्र के चमघाटी के पास हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रक ने बाइक से घर लौट रहे दोनों भाइयों को अपनी चपेट में ले लिया था। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए थे। ब्रेक फेल हो जाने की वजह से ट्रक भी सड़क से नीचे जा गिरा था। इस हादसे में ट्रक का पहिया निकलकर दूर जा गिरा। मौके पर पहुंचे अनगढ़ा पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स अस्पताल भेज दिया गया है। 7 महीने से पाई पाई को तरस रहे हजारीबाग के 447 सहायक आचार्य, नियुक्ति के बाद से नहीं मिल रहा वेतन। झारखंड के हजारीबाग जिले के 447 सहायक आचार्य पिछले 7 महीने से पाई पाई के लिए तरस रहे हैं। इसका कारण यह है कि नियुक्ति के बाद से अभी तक इन सहायक आचार्यों को वेतन के पैसों का दर्शन ही नहीं हुआ है। इनकी नियुक्ति 2 सितंबर 2025 को प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं के लिए 447 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की गई थी। तब से लेकर अब तक इन्हें सरकार की ओर से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। आलम यह है कि सरकार की ओर से वेतन नहीं दिए जाने की वजह से इन सहायक आचार्यों का दशहरा दिवाली का त्यौहार तो फीका गया ही, होली, ईद, सरहुल और रामनवमी भी इनके परिवारों को पैसों के बिना दांत खटाखट चलाना पड़ा, क्योंकि पैसों के अभाव में इनके यहाँ त्यौहार नहीं मनाए गए। सबसे ज्यादा परेशानी शहरी क्षेत्र से सटे कटकमसांडी के सहायक आचार्यों को हुई है। यहाँ के स्कूलों में सबसे ज्यादा 36 सहायक आचार्य नियुक्त किए गए हैं। कुछ सहायक आचार्यों ने बताया कि मार्च महीना समाप्त हो रहा है, अप्रैल महीने से शिक्षा का नया सत्र शुरू हो रहा। इसमें बच्चों की स्कूल फीस, किताबें, पोशाक के अलावा इधर ट्यूशन फीस की चिंता सता रही है। घर में राशन और बीमार लोगों की दवाई पहले से खत्म हो गई है। कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है। इस ओर शिक्षा विभाग का कोई ध्यान नहीं रहने से बड़ी संख्या में सहायक आचार्य परेशान हैं। भाजपा का 47वां स्थापना दिवस 6 अप्रैल को राज्य भर में होगा भव्य कार्यक्रम। बीजेपी अपने स्थापना दिवस को भव्य बनाने की तैयारी में जुट गई है। 6 अप्रैल को राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पार्टी ने बृहद कार्य योजना बनाई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह को स्थापना दिवस कार्यक्रम की प्रदेश टोली का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया है, जबकि प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती आरती कुजूर, प्रदेश मंत्री मुनेश्वर साहू, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव एवं किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अर्जुन सिंह को सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिला स्तर पर 1 संयोजक एवं 2 सह संयोजक का तत्काल गठन करने का भी निर्देश जिला अध्यक्ष को दिया गया है। कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक बनाए गए योगेंद्र प्रताप ने बताया कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को है। देश के कोने कोने से करोड़ों कार्यकर्ता पार्टी के स्थापना दिवस को हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं तथा सेवा भाव और राष्ट्र प्रथम के मूल मंत्र को अपनाते हुए कार्य करने का संकल्प लेते हैं। पुलिस मुख्यालय ने देवघर के बाबा बैजनाथ धाम में सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम मंदिर की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। संभावित खतरे की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन को सतर्क रहने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में मंदिर परिसर की रेकी किए जाने की चर्चा सामने आई है। इस इनपुट को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय ने देवघर के डीसी और एसपी को विशेष निगरानी रखने को कहा है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि सोशल मीडिया और विभिन्न रिपोर्ट्स के आधार पर कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली है। इसके मद्देनजर मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हाईवे पर सफर होगा महंगा, 1 अप्रैल से टोल हाइक। मैथन टोल प्लाजा प्रबंधन ने इतने रुपए की वृद्धि की।
1 अप्रैल 2026 से देश भर में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा होने जा रहा है। टोल दरों में 4 से 5% की बढ़ोतरी लागू होगी, जिसका असर झारखंड के मैथन टोल प्लाजा सहित सभी प्रमुख टोल प्लाजा पर पड़ेगा। नई दरें लागू होने के बाद निजी और व्यावसायिक वाहनों को ज्यादा शुल्क देना होगा, जिससे यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित मैथ टोल प्लाजा से गुजरने पर वाहनों से 5 से 15 रुपए तक ज्यादा टोल किराया चुकाना होगा, जबकि मासिक टोल किराए में 10 रुपए की वृद्धि की गई है। इसके लिए NHAI प्रबंधन ने बढ़ा हुआ टोल टैक्स की सूची तमाम टोल प्लाजा प्रबंधन को भेज दी है। मैथन टोल प्लाजा पर वाहन चालकों के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे कि बढ़ा हुआ टोल किराया वसूली में कोई असुविधा न हो। टोल प्लाजा प्रबंधन से प्राप्त सूचना के मुताबिक 1 अप्रैल से 12 चक्के से 16 चक्का वाले ओवरसाइज वाहनों का टोल टैक्स 655 से बढ़ाकर 670 रुपए कर दिया गया है। मंत्री जी, सड़क में बहुत गड्ढे हैं, ठीक करा दें। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने मंत्री सुदीव्य कुमार से की अपील। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने IIM रांची के 15वें दीक्षांत समारोह के दौरान शहर की सड़कों की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई है। अपने संबोधन में उन्होंने नगर विकास सह उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार से सीधे कहा कि मंत्री जी, सड़क में बहुत गड्ढे हैं, इसे ठीक कराइए। उन्होंने खासतौर पर अरगोड़ा चौक से पुंदांग होते हुए भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची तक जाने वाली सड़क की जर्जर हालत का जिक्र किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि रांची में पिछले 3 सालों में फ्लाईओवर और कई सड़कों का निर्माण हुआ, लेकिन राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान तक पहुंचने वाली सड़क की स्थिति बेहद खराब है। उनके इस बयान पर सभागार में जोरदार तालियां बजी। 10 जून से फिर लग जाएगी बालू उठाव पर रोक। हाईकोर्ट ने हटाई रोक, पर सिस्टम ने रोका बालू। 75 दिन बाद भी उठाव नहीं। झारखंड की नदियों में बालू भरा पड़ा है, लेकिन लोगों को घर बनाने के लिए मनमाना दाम देकर अवैध बालू खरीदना पड़ रहा। हाईकोर्ट ने भी 75 दिन पहले 13 जनवरी को बालू घाटों के आवंटन पर लगी रोक हटा ली है। इसके बावजूद किसी भी जिले में अब तक बालू का उठाव नहीं हो रहा। नतीजा यह है कि बालू माफिया 100 CFT बालू के लिए 6,000 रुपए तक वसूल रहे हैं। राज्य के 8 जिलों में कैटेगरी B के घाटों का टेंडर हो चुका है। कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट भी हो गया है, लेकिन कागजी प्रक्रिया में बालू का उठाव फंस गया है। रांची के 19 घाटों में मात्र 3 घाट सुंडिल, श्यामनगर और चोको सोरेंग की परवरट स्वीकृति मिली है। नाबालिग के साथ दरिंदगी और फिर हत्या मामले में न्याय की मांग। रामनवमी जुलूस में किया गया प्रदर्शन। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी और फिर उसकी हत्या मामले को लेकर बच्ची के लिए न्याय दिलाने की मांग के साथ यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने हजारीबाग के विश्व विख्यात रामनवमी में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया है और यह मांग किया कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसे फांसी की सजा दी जाए, नहीं तो रामनवमी मनाना व्यर्थ है। इस बारे में यूथ कांग्रेस की सदस्य कोमल ने कहा कि हम राम के आदर्शों को मानते हैं और अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आज हम लोग जन्मोत्सव मना रही हैं और एक माँ अपनी नाबालिग लड़की के साथ हुए दरिंदगी के लिए न्याय मांग रही है, तो फिर ये सब कुछ व्यर्थ है। बता दें कि विष्णुगढ़ क्षेत्र में दिल्ली की निर्भया की तरह ही क्रूरता के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई है। बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से जवाब मांग रही है। बच्ची की न्याय के लिए हजारीबाग बंद करने की भी बात बीजेपी नेताओं ने कही है। रांची नगर निगम के दुकानदारों को 31 मार्च तक का अल्टीमेटम। बकाया किराया नहीं चुकाने पर रद्द होगा लाइसेंस। नगर निगम ने अपनी स्वामित्व वाली दुकानों को बकाया किराए की वसूली को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। निगम ने 31 मार्च तक भुगतान की अंतिम तिथि निर्धारित करते हुए बड़े बकायेदारों की सूची भी जारी कर दी है। सूची में कोई ऐसे दुकानदार शामिल हैं जिन पर लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक का बकाया है। निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा के भीतर किराया जमा नहीं करने वालों के खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें दुकानों की अनुज्ञप्ति रद्द करने के साथ साथ दुकान खाली कराने की प्रक्रिया भी शामिल है। जारी सूची के अनुसार अपर बाजार और आसपास के क्षेत्रों में कई बड़े बकायादार सामने आए हैं। प्रेम प्रसंग में युवक ने रची साजिश, प्रेमिका संग मिल मारी गोली, गिरफ्तार। जिला के नगर उंटारी थाना क्षेत्र में बीते शनिवार को हुए गोलीकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रेस वार्ता में पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी दी। जानकारी के अनुसार 28 मार्च को नरखोरिया कला गांव निवासी 51 साल के उमेश मेहता को एक युवक ने गोली मारकर गंभीर घायल कर दिया था। मामले में नगर उंटारी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। प्रेस वार्ता में पुलिस ने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप कुमार सिंह 26 साल निवासी बोकारो को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से एक देशी कट्टा, जिंदा गोली और खोखा बरामद किया गया है। अप्रैल में 14 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 8 दिन बैंक रहेंगे बंद। अगले महीने यानी कि अप्रैल में देश के अलग अलग राज्यों में कुल
14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होंगे। आरबीआई की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार अगले महीने 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 8 दिन अलग अलग जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। महीने की शुरुआत यानी कि 1 अप्रैल को छुट्टी से होगी। पूरे देश में बैंक सालाना अकाउंट क्लोजिंग के कारण बंद रहेंगे। इस दिन बैंक में कोई भी ऑफलाइन काम नहीं हो पाएगा। 108 एम्बुलेंस कर्मियों की समस्याओं को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने संजय सेठ से की मुलाकात। एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने रक्षा राज्य मंत्री और राज्यसभा सदस्य संजय सेठ से मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री सह झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रभारी रामशंकर प्रसाद ने किया। इस दौरान संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी, रांची जिला मंत्री सुबोध कुमार यादव, उदय शंकर, सुनील सिंह, रविकांत पाठक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतिनिधि मंडल ने एम्बुलेंस कर्मचारियों की समस्याओं को विस्तार से रखते हुए सेवा शर्तों में अस्थिरता, वेतन भुगतान में अनियमितता, भ्रष्टाचार और श्रमिक अधिकारों के हनन जैसे मुद्दों को उठाया है। संजय सेठ ने भी सभी बातों को गंभीरता से सुना और तत्काल संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह से फोन पर बात की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। रामनवमी विवाद पर गढ़वा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 19 गिरफ्तार, 72 नामजद, 220 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर केस। गढ़वा जिले के रामकंडा में हुए रामनवमी विवाद के मामले में एसपी के निर्देश पर रामकंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में अब तक 72 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 220 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। नामजद आरोपियों में हिंदू पक्ष के 21 और मुस्लिम पक्ष के 51 लोग शामिल हैं। वहीं अज्ञात आरोपियों में हिंदू पक्ष के 100 से 120 और मुस्लिम पक्ष के लगभग 100 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी अमन कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 72 लोगों को नामजद करते हुए 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 18 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन तथा धारदार फरसा, लाठी डंडा भी बरामद किए गए हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। हरिहरगंज में अवैध स्टोन चिप्स माफिया की दादागिरी, सीओ सीआई पर हमला, 4 पर केस दर्ज। झारखंड के पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में अवैध खनन से जुड़े माफियाओं की दादागिरी का मामला सामने आया है। शनिवार रात करीब 8:45 पर NH 139 के कटैया मोड़ पर प्रशासनिक टीम द्वारा जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान अंचलाधिकारी मनीष कुमार सिन्हा, सीआई नंदलाल कुमार और अंचल गार्ड ने अवैध स्टोन चिप्स लदे 2 हाइवा को जब्त किया है। जब्त किए गए दोनों हाइवा को हरिहरगंज थाना ले जाया जा रहा था। इसी दौरान बेलोद मोड़ के पास क्रशर माइन से जुड़े कुछ लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने जब्त वाहनों को छुड़ाने की कोशिश की और प्रशासनिक अधिकारियों से बहस शुरू कर दी है। देखते ही देखते मामला गर्मा गया और विवाद बढ़ने लगा। विवाद के दौरान स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आरोपियों ने अंचलाधिकारी मनीष कुमार सिन्हा और सीआई नंदलाल कुमार के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। इस दौरान अंचल कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की गई है। घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सरकारी ड्यूटी कर रहे अधिकारियों को ही निशाना बनाया गया। मारपीट के बाद आरोपियों ने दुस्साहस दिखाते हुए दोनों जब्त हाइवा को जबरन छुड़ा लिया है और मौके से फरार हो गए। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। प्रशासनिक टीम ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से पश्चिमी सिंहभूम के डीसी, एसपी और डीडीसी ने की मुलाकात। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से पश्चिम सिंहभूम जिले के उपायुक्त चंदन कुमार तथा पुलिस अधीक्षक अमित रेणु तथा उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार ने शिष्टाचार मुलाकात की है। मंत्री ने अधिकारियों से स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों की वर्तमान में चल रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली और अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर प्रकाश डाला है। मौके पर कोलेबीरा विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रियाजुल अंसारी, जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय, युवा कांग्रेस अनुशासन समिति चेयरमैन सौरभ अग्रवाल मौजूद रहे। जमताड़ा में बदहाली के आंसू रो रहा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मवेशियों के तबेले जैसा हुआ हाल। जमताड़ा प्रखंड के गोपालपुर पंचायत में स्थित प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थिति ऐसी बनी हुई है जैसे कोई कबाड़ा खाना, गोदाम या मवेशियों का तबेला हो। लाखों रुपए की लागत से बना यह सरकारी केंद्र आज खुद अपनी बदहाली की आंसू रो रहा है। करीब 5000 की आबादी वाले इस पंचायत में 70% आबादी आदिवासियों की है। सरकार ने सालों पहले सुदूर क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए इस भवन का निर्माण कराया था, लेकिन आज धरातल पर स्थिति बेहद भयानक है। अस्पताल में न तो डॉक्टर है, न मरीजों के लिए बेड और न ही दवाओं का कोई नामो निशान। हद तो यह है कि चोरों ने केंद्र के सारे दरवाजे और खिड़कियां तक गायब कर दिए हैं। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ एक ANM नियुक्त है, लेकिन वे भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लाचार हैं। चोरी के डर का आलम यह है कि ANM महोदया
जब आती हैं तो बैठने के लिए अपनी कुर्सी खुद साथ लेकर आती हैं और जाते वक्त उसे सुरक्षित रखने के लिए पंचायत भवन में रख कर जाती हैं। रांची मॉल के लॉट्स ऑफ ड्रिंक्स बार में पुलिस की रेड। रांची पुलिस ने 28 मार्च की रात लॉट्स ऑफ ड्रिंक्स बार में छापेमारी की है। हालांकि इस रेड में पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से वहां मौजूद लोगों और बार प्रबंधन के बीच हड़कंप मच गया। यह बार रातू रोड स्थित मॉल ऑफ रांची में है। जानकारी के अनुसार पुलिस को बार में देर रात तक डीजे बजाने, ग्राहकों को ड्रग्स देने और अवैध गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके बाद रांची पुलिस की टीम ने बार में छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने बार के स्टॉक और लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों की जांच की है। बार में मौजूद लोगों से पूछताछ भी की गई और सभी लोगों को घर जाने के लिए कहा गया। इस मामले को लेकर कोतवाली डीएसपी प्रकाश रोय ने बताया कि देर रात तक डीजे बजाना और अवैध गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस की टीम बार पहुंची। पुलिस की टीम ने सभी बिंदुओं पर जांच की है। इस रेड के दौरान कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।